जय श्री राधे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शनिवार के व्रत की क्या विधि होती है तथा इस व्रत की कथा भी सुनते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा होती है। काले तिल, काले वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा की जाती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। चलिए शनिवार की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निर्णय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नवों ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं कि मैं किसी को भी बड़ा या छोटा बता सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक उपाय बता सकता हूँ। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक आ गए और राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए। अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और कहा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा सारी के सारी 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबके बाद में बिछाए। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बहुत गुस्सा आया और कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता पूर्वक चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनि देव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता पूर्वक ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक कुलनी मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले आया।
भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो उसने यही निश्चय किया कि वीका के सिवा तो इस कमरे में और कोई नहीं है, अतः अवश्य ही इसी ने मेरा हार चुराया है। परंतु वीका ने कहा, हार मैंने नहीं लिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय उस कमरे में कोई नहीं था, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोलू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हुई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पागल है क्या? क्या बात कर रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, मैं अपने प्रण को कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने आकर समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा को क्रोध आया। यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलवाकर कहा, तेरे घर में चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा, राजा कहो, मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा आप किसी और को ना दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पैर देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया था, अतः आप मुझको चाहे दंड दे दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
तुम अपने घर जाकर आराम करो और अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबके सामने हुई। जो खूंटी हार निकल रही थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया और सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिनों के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासियां, रथ, पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह घोषणा करवाई कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव की पूजा की जाएगी तथा कथा होने लगेगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनि देव की कथा पढ़ता है, सुनता है, उनके शनि देव की कृपा से दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसके बाद आपको शनिवार की आरती गानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।